मित्रों, राम और लक्ष्मण का परिचय जानने के लिए राजा जनक जी उत्सुक हैं और विश्वामित्र उनका परिचय करवा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या बातें होती हैं कथा के माध्यम से। मुनि तव चरण देखी कहे राऊ, कही न सकूं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभुई चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाओ। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर यवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते और दृष्टि खुद वहां से हटना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और अपने उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा ले गए चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जा करके ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साविसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और भी मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता हिया हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई,
बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण के मन की दशा को जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुरा करके बोले, नाथ लखनपुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं। जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण अस्पष्ट नहीं कह रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस आ जाऊं। सुनि मुनि से कह बचन सब प्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया बहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों को, उनके नेत्रों को सफल कर दो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखियति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत वसन परी करकटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनयनु हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों से तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति उरुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरुहलोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का जो पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान्हनी कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनी चारु
भ्रिकुटि वरवा की, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हुए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिख तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। मित्रों, आगे की कथा अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।